नमस्कार। देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल के मंच पे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। और हाल ही में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी का भारी बहुमत के साथ उनकी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। ऐसे में जीत के बाद उनका पहला आगमन मुझे लगता है कि फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज आने का क्या मकसद है, क्या मकसद लेकर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, आगे की क्या रणनीतियां हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल पे। धन्यवाद आपका। सर, आज आप विधानसभा क्षेत्र फूलपुर में आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी 24 में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 9 विधायक सांसद पहुंच गए, तो वो सीट खाली हो गई है। एक कानपुर में शीशाओं विधानसभा है, वो खाली हुई है, उसमें इरफान सोलंकी विधायक थे, उनको सजा हो गई। तो ये 10 सीटें खाली हुई हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हम ये 10 सीटों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज इधर फूलपुर आए थे। हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, पदाधिकारियों की मीटिंग की और एक रणनीति के तहत इस चुनाव को जीतने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं। सर, कितने सीट पे चुनाव लड़ने का इरादा बना? 10 सीटें हैं, 10 पे लड़ेंगे। 10 पे। अच्छा, गठबंधन होने का कुछ? गठबंधन से अभी हम लोगों ने कोई अपना उधर संबंध नहीं रखा है। अभी हमारी प्लानिंग है कि हम अपने बलबूते पे अपने संगठन को खड़ा करेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। एक सवाल ये उठता है सर, जहाँ पर बीएसपी जो है बाबा साहेब और कांशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, और मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। दोनों विचारधारा, सेम विचारधारा की पार्टियां, आपसी मतभेद ये वोटरों के बीच में नहीं आपको लगता है कि कोई मतभेद हो, या फिर वोट बैलेंस इधर उधर हो, या फिर पार्टी का जो ग्राफ उठना चाहिए वो थोड़ा दबे? आप संकुचित मानसिकता से सोच रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, बहुत पार्टियां हैं। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है। ये सब पार्टियां अपने अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता फैसला करती है किसकी नीति सही है, किसके सिद्धांत सही है, किसके विचार सही है, किसका नेता ठीक है, उसके साथ लोग लग जाते हैं। इस चुनाव में हमारी पार्टी को भाई चंद्रशेखर जी के रूप में एक ऐतिहासिक जीत मिली है। तो हम ये कह सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि नगीना की जनता ने जिस प्रकार से हमारी पार्टी पे, हमारी नीतियों पे विश्वास किया है, हमारे नेता को जिता के भेजा है, तो पूरे देश के लोग हमारी इस नीति और विचारधारा को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमें लगता है वो आज बहुत तेजी से हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। आज फूलपुर विधानसभा में आपकी शिरकत हुई है, तो कैंडिडेट को लेकर के अभी क्या कुछ फैसला हुआ? कैंडिडेट से बातचीत चल रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। उसमें हमारी जो प्रदेश कोर कमेटी के लोग हैं यहाँ, हमारे इस मध्यांचल के प्रभारी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, मंडल के लोग हैं, ये सब लोग आपस में बैठ के शीघ्र ही डिसीजन लेंगे किसको लड़ाना है। जो व्यक्ति सेलेक्ट करेंगे उसको लड़ाएंगे। क्या चंद्रशेखर, भीम आर्मी के जो चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, उनका भी आगमन क्या प्रयागराज जनपद में? हाँ, बिल्कुल होगा। 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में वो फूलपुर आएंगे। तो फाइनली अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2024 का चुनाव आपकी पार्टी ने लड़ा है, उस ग्राफ को देख करके आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और हमारे लोगों में बड़ा जोश है। हमारे कार्यकर्ता 25 राज्यों में भीम आर्मी का झंडा लेके लगातार पब्लिक के बीच में उनकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 14 राज्यों में हमारी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत से हमारे लोगों का हौसला बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, जोश बढ़ा है, और हम लोग बहुत जल्दी अपनी पार्टी को पूरे देश में विस्तार करने जा रहे हैं। आगे किस तरीके से कारवां आगे बढ़ाएगा आने वाले जो विधानसभा का चुनाव हो? विधानसभा के चुनाव में, आगे वाले जो भी चुनाव में, हम अपनी विचारधारा को जन जन तक बताएंगे। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे अपनी नीति से, अपने विचारों से, और हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होती है। जब हम सच्चाई जनता के सामने रखेंगे तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी किस तरीके से देख रहे हैं, और किस तरीके से युवाओं के हक के लिए लड़ने के लिए तत्पर है? देखिए, ये परीक्षाएं अब जो लीक हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे, प्रत्येक क्षेत्र में आगे जा रहे थे, तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो ये चाहते नहीं हैं कि बहुजन समाज के बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो उनका ये प्रयास है रोकने का।
ये एक पर्दे के पीछे से सरकार की तरफ से साजिश है और इस साजिश में वो अपना लीपापोती करने के लिए आयोग बनाते हैं, जांच कराते हैं। होना जाना कुछ नहीं है, केवल युवाओं का भविष्य खराब करने की प्लानिंग की गई है। तो इसको हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं और शीघ्र ही जनता उनकी बातों को समझ रही है। और देखिए अभी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफ़ी गिरा उनकी गलत नीतियों की वजह से। और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ये रुक नहीं पाएंगे क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठे वायदे करके, लोभ लालच की बातें करके ये लोगों को भ्रमित करके वोट लेते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, इस प्रकार से। तो अब जनता इनके इन झूठे वायदों से सावधान हो गई है। अभी जो वोट बैंक इनका गिरा है उससे आज की तारीख में ही यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएं तो 272 सीटें विधानसभा की अपोजिशन वाले जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। अच्छा आज अच्छा सर, पेपर लीक का जो मामला हुआ था उसमें सत्ता की जो सरकार है वो विपक्ष पे आरोप लगा रही है, उसको किस तरीके से आपने? वो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो वो एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो आपस में इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं और बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। आज विधानसभा फूलपुर में आया, फूलपुर की जनता, क्योंकि यहाँ का उपचुनाव भी होना है, फूलपुर की जनता के लिए क्या कुछ अपील करना फूलपुर की जनता से, बहुजन समाज के लोगों से मैं आपके माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों ने अभी तक दूसरी पार्टियों को वोट देकर कोई विशेष कार्य अपने क्षेत्र में नहीं कराए, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे अन्य अत्याचार के खिलाफ लोगों को न्याय मिलने की बात हो। इसलिए इस बार भाई चंद्रशेखर जी की नीतियों पर भरोसा करें और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें, जिससे आज़ाद समाज पार्टी जीते और आज़ाद समाज पार्टी का जीता हुआ विधायक फूलपुर की विधानसभा के जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, आम जन हैं, उनकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए लगातार संघर्ष करें, हाउस में अपनी बात रखें और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाए, विकास कराए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील चित्तौड़ जी थे, जो आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल के जरिए बातचीत की। उनसे हमने सारे सवालों के बाकायदा सवाल रखे हैं और सारे सवालों को जवाब में सहजता से उन्होंने जवाब दिया। और गठबंधन को लेकर के बड़ी बातें चल रही थी कि क्या आजाद समाज पार्टी जो है कि आने वाले जो उपचुनाव है उसमें शायद गठबंधन कोई गठजोड़ करे किसी पार्टी से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट तौर पे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने दम पे जो है उपचुनाव लड़ने वाली है। आज इनकी मौजूदगी जो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में थी और क्या रणनीतियां थी, उन रणनीतियों के जरिए टाइम्स ऑफ बेला ने आप तक पहुंचाया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। समय का अभाव, समय नहीं है कि एक पैटर्न होता है ना। यही साहब वो बीमार हुए थे नगीना में जब भाई डाके थे यही जब आप उठ के गए थे